जिनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए ड्रिंक कर रहा होता है, तभी आयु जंकू के ड्रिंक करने का फ़ायदा उठा लेती है और वो जंकू के करीब जाने लगती है। ये क्या कर रही हो आयु तुम अब तक सोई नहीं? हाँ जंकू, मुझे नींद नहीं आई। और वैसे भी देखो ना, मैंने शादी के बाद तो मैं काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बीच बहुत सारी दूरियाँ आ गई थी ना उस लड़की की वजह से। अब क्यों ना हम फिर से एक नई शुरुआत करें। नई शुरुआत? देखो आइए तुम्हें क्या कह रही हो। और वैसे भी तुम जानते हो ना, तुम अब प्रेग्नेंट हो और इस समय सब कुछ कुछ मत कहो जिनको। और वैसे भी कुछ नहीं होगा एंड हमें एक दूसरे के करीब आना होगा ना। आइए जंकुक को किस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के लिए जंकुक भी उसे बहुत ही ज़्यादा किस करने लगता है, बट अचानक से उसे कुछ और रियलाइज हो जाता है और वो आयु को अपने से अलग कर देता है। क्या हुआ जंकुक, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई और हूँ। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। आई नो आयु, बट मुझे लगता है समय ठीक नहीं है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए और वैसे भी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तुम जाओ आराम करो और मुझे कुछ फाइल देखनी थी, मैं आता हूँ। जंकुक बाहर से कहकर चला जाता है और आयु बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये पता नहीं किस मिट्टी से बने। आखिर जब मैं कोशिश कर रही हूँ तो इसे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कैसे भी करके इस जंकुक को अपने जान में फंसाना होगा, वरना वो तो स्टाइल के पास वापस चला जाएगा और मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और वैसे भी मेरे उस बॉयफ्रेंड के पास तो कुछ है भी नहीं, और अगर मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे जंकुक की प्रॉपर्टी चाहिए और इसके लिए मुझे जंकुक के साथ किसी भी तरीके से उससे पेपर लेने होगा। सुनिए, मुझे बहुत ठीक नहीं लग रहा है। क्या आप मेरे लिए दवाई लेके आ सकते हैं? ओह, मैं चला जाता, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था और मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने जाना है। आपको अब किस काम से मिलने जाना है? और वैसे भी अगर आप अच्छे ठीक तरीके से काम करते ना, तो आज वो लड़की हमारे घर पर राज नहीं कर रही होती। बस करिए। और वैसे भी बहुत ज़्यादा बोल चुकी हो तुम। मुझे लगता है तुम आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे। देखिए, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है और मैं चाहती हूँ आप मेरी दवाई लेके आइए। मैं जंकुक से कह दूँगा, वो तुम्हारे लिए लेके आएगा। बट वो ऑफिस जा चुका है अब, तो मैं देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुम्हें शर्म नहीं आती है जब हम दोनों बात के तुम्हारी बातें सुन रही हो? आपको आनी चाहिए। एक्चुअली क्या ना कि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे कि मुझे रूम तक आवाज़ आ रही थी। वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपके तो मैं ड्राइवर से दवाई मंगवा देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड है, वो मेरे लेके आएंगे। इतनी अकड़ भी ठीक नहीं है मिसेस जीसू। मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपके लिए दवाई लेके आऊँगी, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। ओके, फिर बैठे रहिए और जब आपका बुखार बढ़ जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमिट करना पड़ेगा और फिर इसके बाद आपके हस्बैंड के पास तो पैसे भी नहीं होंगे और फिर आप कैसे करेगी बताइए? जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, बट टाई उसके उनके गुस्से को इग्नोर करके अपने ड्राइवर से जिसू के लिए दवाइयाँ मंगवा देती है। लेकिन जिसू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और वो इग्नोर करते हुए दवाइयाँ नहीं खाती, बट कुछ देर बाद उसे बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो दवाई खा लेती है। टाई ऑफिस पहुंच जाती है और ऑफिस जाते ही मिस्टर बुगम उनका वेट कर रहे थे। अरे आप मतलब इतनी सुबह, और कोई काम था क्या? आपने मुझे कह दिया होता, मैं आ जाती। अरे कैसे बात करिए। और वैसे भी कल कहा ना मैंने आपसे कि आप मुझे आप नहीं कहेंगी। ओके तो तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझसे कहा दिया होता। और कोई प्रॉब्लम थी क्या? क्या कोई मतलब डील के रिलेटेड? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं जस्ट तुमसे मिलने आया था। और वैसे भी सुबह गुड मॉर्निंग करनी थी। आप मुझे गुड मॉर्निंग मतलब तुम मुझे गुड मॉर्निंग करने के लिए यहाँ तक आए हो? सीरियसली? हाँ तो मतलब आज मैं क्या कर रहा था ना, ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों थोड़ा बाहर चलते लॉन्ग ड्राइव? हाँ मैं चलती, बट क्या ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। एक्चुअली बहुत सारे फाइल्स थे जिन पे मैंने बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया। मैं ज़रा पढ़कर उन्हें मतलब जो भी हमारी ड्रेस है ना उनको मैं साइन कर दूँ तो अच्छा होगा। और फिर तुम कितना काम करती हो टाय, कभी तो हाँ कर दिया करो। और वैसे भी यार ये फाइल्स हम लेके चलते ना, तुम गाड़ी में देख लेना, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और हम एक दूसरे को जान भी रहेंगे। बट तभी अचानक से वहाँ जंकुक आ जाता है और जंकुक को देखकर टाय बुगम के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। वैसे मैम आप कहीं जा रही थी?
हाँ, वो क्या था ना कि मिस्टर बुगम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पा रही हूँ। तो एक काम करो तुम, मैंने कुछ फाइल्स तुम्हारे रूम में भिजवा दी थी, उन्हें जाकर साइन कर देना और जो भी प्रॉब्लम होगी तुम मुझे कॉल कर देना। ओके ओके। वैसे शुगर सर है, मैं उनसे बात कर लूँगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए मिस्टर बुगम। अरे हाँ चलिएगा। क्या हुआ जंकुक, तुम ठीक तो ना? और मैंने सुना तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, सब ठीक है? हाँ वो ठीक है। और जिमिन कैसी है? वो बहुत, हाँ वो भी ठीक है। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम हो चुका है ना, मैं मतलब जिमिन से मिले नहीं है। अब आओ कभी घर पर। और वैसे भी वो भी तुम्हें बहुत मिस करती है। मिस, मुझे तो कभी मिस नहीं करेगी। इनफैक्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गालियाँ बकती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी नाराज़ थी बट अब नहीं है। और बस सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मतलब टाई और आयु एक ही साथ एक घर में रहते, तुम्हें तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस घर की अभी ओनर है और बहुत ही जल्द वो घर मेरा मुझे वापस मिलने वाला है। इनफैक्ट ये सारी बिजनेस मेरा भी, आई होप तुम जो सोच रहे हो वो हो जाए, बट तुम्हें कैसे करने वाले हो? कुछ नहीं, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मुझे कुछ मैम की फाइल्स पर साइन भी करनी थी। बट शुगर को बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है क्योंकि जिस अंदाज में जंकुक ने उससे कहा था, उसे लगता है कि जरूर जंकुक कुछ गलत करने वाला है, इसलिए शुगर टाई को वार्न करना चाहता था। क्या हुआ बेबी, जब से तुम आए हो बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहे हो। सब ठीक तो ना? और वैसे भी तुम दी के साथ काम करते हो, पर तुम जब ऑफिस से आते हो तो तुम हमेशा सैड दिखाई देते हो, हमेशा टेंशन में रहते हो। अब किस बात की टेंशन है? पता नहीं, आज मैं जंकुक से मिला था। हाँ तो तुम रोज ही मिलते हो ना उनसे, वो तुम्हारे साथ ही तो काम करते। कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं, बट उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मुझे उस पर ना थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है तुम्हारी दी को संभल के रहना चाहिए। ओ कम ऑन, तुम जानते हो ना कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अब उनसे डरने वाली नहीं है और जो भी उन्होंने पास्ट में किया वो तो भूल चुकी है एंड वो अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आई नो, बट मुझे लगता है ना कुछ बुरा होने वाला है। देखो बेबी, तुम डर रहो मत, वैसे भी दी के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हो चुका है। एनीवेज ये सब छोड़ो, ममलेट कहाँ है? वो लोग तो चले गए, कल डिनर के बाद थोड़ा टाइम वेट किया था, उसके बाद उन्हें जाना था तो वो चले गए। आयु, कहाँ जा रही हो तुम? अब वो जंकु को मैं क्या क्या हुआ आयु? मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वो जंकुक में अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी तो उसने मुझे मिलने बुलाया। मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है ना? ऐसी कोई बात नहीं, वो बस थोड़ा अपने हस्बैंड से परेशान है ना, तो इसीलिए। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अपना ख्याल रखो। अब मैं घबरा नहीं रही हूँ, वो क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम जा क्यों रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और वैसे भी उसे मेरी ज़रूरत है ना, मुझे लगता है उसे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बट बेबी तुम अपना ख्याल रखो। और वैसे भी कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। सरप्राइज़? बताओ ना जंकू बेबी, वो क्या है? अभी नहीं, अभी तो तुम जाओ और अपने उस फ्रेंड से मिल लो क्योंकि उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है तुम्हें उस वक्त चले जाना चाहिए। आयुष जंकुक से बहुत बड़ा झूठ बोलती क्योंकि वो अपने किसी फ्रेंड से नहीं बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती। बेबी मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ और तुम अब आई हो। यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तुम ठीक तो? क्या ठीक हो? और तुम्हें समझ ही नहीं आता है क्या कि मैं मैरिड हूँ? और वैसे भी तुम जब देखो तब तुम मुझे कॉल या मैसेज करते रहते हो। अगर जंकुक ने देख लिया होता तो क्या वो क्या कर लेता हमारा? और वैसे भी मैं उससे डरता नहीं हूँ। और रियली तुम उसे जानते नहीं हो, वो तुम्हें बाद में पहले मुझे मार देगा। और वैसे भी पता नहीं आज वो बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। उफ वो छोड़ो ना। और वैसे भी तुम जब भी आते हो ना उस जंकुक को लेकर बैठ जाते हो, मेरे बारे में तुम ज़रा भी नहीं सोचती हो। और वैसे भी हम बहुत जल्द अमीर जो होने वाले हैं। और वो कैसे कैसे होगे तुम अमीर? उस टाई से प्रॉपर्टी छीन के, और वो टाई तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। क्या तुम उसके बच्चे हो जो तुम्हें वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाली हो? ऐसा कुछ नहीं। बट जंकुक क्या तुम
मतलब मैंने जो मैं प्लान कहा था। हाँ, और जंगकुक को पेपर्स ले जाकर उस टाई को दे देगा और फिर साइन कर देगी। इतना इजी है क्या? मैंने एक बार ट्राई कर दिया था बट वो इम्पॉसिबल हो चुका था क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। वो पेपर्स पढ़े बगैर कुछ करता ही नहीं है। तो इसका मतलब है तुम उस जंगकुक के साथ अपनी आगे की लाइफ मतलब स्पेंड करने वाली उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है बेबी, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हूँ और शादी तो, और वैसे भी मुझे जंगकुक से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस तुमने मुझे चीट कर दिया था इसलिए मुझे उसके साथ उस प्रॉपर्टी के लिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं दिल से तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये बेबी भी हमारा है, उसका नहीं। इनफैक्ट उसने मुझे कभी टच तक नहीं किया। जब भी ट्राई करता है पता नहीं कौन से ख्यालों में होता है। पहले तो वो मेरे पीछे पड़ा था बट अब मुझे उसके पीछे पड़ना पड़ रहा है। क्या तुम उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हो बेबी? और तुम मुझे चीट करना चाहती हो? आयु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं है बेबी। देखो ना, अगर मैं उसके करीब नहीं जाऊंगी तो मैं उसका उसका भरोसा कैसे जीतूंगी? इसके लिए तुम उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी पता नहीं वो खुद ही मेरे करीब नहीं आना चाहता है। देखो आयु, मुझे नहीं पता पर तुम उस जंगल को अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है? तो कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बीवी जंगल क्यों? तुम भूल क्यों जाते हो? भले ही दिल से नहीं बट सबके सामने तो शादी हुई है हमारी। ओके, बट तुम इसे अपने